हेलो एवरीवन, हमारा कल सेक्शन 105 तक हो गया था। उसकी एक इलस्ट्रेशन रह गई थी, वो अभी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, जिसमें कि जिसने कहा कि जी मैं अनसाउंड माइंड था, तो उसी पर होगा वो बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, वही साबित करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दूसरा इलस्ट्रेशन है उसमें क्या था कि जो ए है वो एक्यूज्ड है किस चीज़ का, मर्डर का। और वो ये कहता है कि जी मैंने जो ये मर्डर किया है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से किया। ठीक है, क्या किस लिए किया? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से किया, जिस वजह से यानी मैंने अपने डिफेंस की वजह से क्या कर दिया, मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। इस वजह से मैंने इसको मार डाला। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना 76 टू 105 ऑफ आईपीसी के सेक्शंस को जब आप पढ़ेंगे, जनरल एक्सेप्शंस को, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से रिकॉल होने लगेंगी। तो यहाँ पर बात आई कि जी मैंने अपनी डिफेंस के लिए इस चीज़ को किया। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल उस चीज़ में मैंने मेरा नहीं रहा। तो अब यहाँ पर बात ये है, मीन्स जिसने उसको मारा उसकी तरफ से क्या मिल रहा था, उसको सडन प्रोवोकेशन हो रहा था, इसलिए। ठीक है, इसलिए उसने अपना सेल्फ कंट्रोल यानी उसका अपना जो जैसे कहते हैं ना आपा खो बैठा, वो आपा खो बैठा और उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है समझने की, इसको आप अंडरलाइन रखें। तो यहाँ पर बात ये है कि जो भी उसने किया वो जो सर्कमस्टांसेस के जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस का जो एग्जिस्टेंस है, ये जो एलिज कर रहा है, ये जो कह रहा है कि जी मैंने इन सर्कमस्टांसेस की वजह से उसका मर्डर किया। ठीक है, तो इनको प्रूव करने का जो भार है वो ए के ऊपर ही है। ए को यहाँ पर ये साबित करना होगा कि जो वो ये कह रहा है कि जी मेरे को सडन प्रोवोकेशन मिला, इस वजह से मैंने उसको मार दिया। तो कोर्ट यहाँ पर ये कहता है ए को कि तुम इस बात को साबित करो कि कैसे मिला सडन प्रोवोकेशन। क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि तुम कुछ और कर सकते थे? ठीक है, आईपीसी में आप पढ़ेंगे ना कि क्या मतलब आप इतना ज्यादा मतलब हालात गंभीर हो गए थे कि आपने उसको मार ही दिया, बेहोश भी किया जा सकता था या कुछ और भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या करा, उसने मार ही दिया। तो कोर्ट यहाँ पे उसी से ये साबित करने की मांग कर रहा है कि जी भाई आप एक काम करो, आप ही साबित कर दो और हम मान लेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। ये सेक्शंस टोटली डिपेंड ऑन 76 टू 105 ऑफ आईपीसी। क्लियर? तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेक्शन 106 को। धारा 106 किस चीज की बात करती है? धारा 106 बहुत इंटरेस्टिंग बात करती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई एक आदमी ये कहता है कि जी देखो, कोई भी एक ऐसा फैक्ट है जो किसी एक ही आदमी की नॉलेज में था। ठीक है, कोई भी एक ऐसा फैक्ट जो किसी एक ही आदमी की नॉलेज में था, तो उसको प्रूव करने का भार किस पे है, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब आपको समझना है यहाँ पे, जैसे कि सपोज कोई एक आदमी है, ठीक है, और उसने क्या किया है, उसको ऐसा देख कर कैसा लगता है कि उसने कुछ गलत काम किया है। ठीक है, उसके रंग ढंग से लग रहा है, उसके आसपास के सर्कमस्टांसेस से लग रहा है, या ये कहें उसके कपड़ों से लग रहा है, या ये कहें कि उसके हाव भाव से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ कांड करके आया है, इसने कुछ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कि उसने कुछ नहीं किया, वो ये कहता है कि जनरल पब्लिक को देख करके यही लग रहा है ना, कि भाई इसने कुछ किया है, लेकिन वो ये कहता है जी मैंने कुछ नहीं किया। तो वो जो ये कह रहा है ना मैंने कुछ नहीं किया, तो ये वही साबित करे कि जो उसने कुछ नहीं किया, तो उसके हाल जो है ऐसे कैसे हो रहे हैं, कैसे उसकी शक्ल बदल रही है, कैसे उसके चेहरे पे इतना डर है, इतनी घबराहट है, जो आम जनता भी देखेगी तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ हुआ है, या कुछ ना कुछ तो इसने किया ही है। जैसे किसी के फेस से देख करके पता चल ही जाता है, उसका चलने से, उसका वे ऑफ टॉकिंग से। तो आपका जो सेक्शन 106 है वो आपसे सिंपली इतनी बात कह रहा है कि जहां पर कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसी दिखाई दें कि जिससे ये लगता है आम जनता को या जनरल कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, तो जो आदमी वहां पर ऐसे पकड़ा गया, ऐसे हाल में पकड़ा गया, तो कोर्ट यहाँ पे ये मांग कर रहा है कि जो आप कह रहे हो ना आपने नहीं किया, ठीक है हम मान रहे हैं आपने नहीं किया, बट आप इस बात को साबित तो कर दो। आपको साबित तो आप ही वो करना होगा ना कि आपने नहीं किया, क्योंकि ये आप ही जानते हो, ये जो फैक्ट है ना ये आप ही की नॉलेज में है कि आपने नहीं किया। वही बात समझ लो, एक
कोई भी ऐसा एक फैक्ट जो किसी एक पर्सन की नॉलेज में है। तो मुझे तो नहीं पता या पड़ोसियों को तो नहीं पता। सपोज आप कुछ घर में कुछ क्राइम करके आ गए, ठीक है, आप घर में जा करके कह रहे हैं मम्मी से पापा से, जी नहीं पापा मैंने कुछ नहीं किया। अब उन लोगों को तो आपकी शक्ल से नहीं लग रहा कि आपने कुछ नहीं किया, उन लोगों को तो लग रहा किया है आपने। तो कोर्ट ये कह रहा है कि जो आप ये कह रहे हो ना कि मैंने नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये आप ही की नॉलेज में है, तो आप इस बात को साबित करो। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इलस्ट्रेशन को देख लीजिए। इलस्ट्रेशन में साफ लिखा हुआ है कि ए के ऊपर चार्ज है। किस चीज का चार्ज है? इस चीज का चार्ज है कि वो रेल में क्या है, बिना टिकट के सफर करता है। ठीक है, क्या कर रहा है? बिना टिकट के सफर किया। बट ए क्या कह रहा है, जी नहीं साहब मेरे पास तो टिकट है, मेरे पास तो टिकट था। तो अब ए को ही साबित करना होगा कि जो उसके पास टिकट है तो दिखाए, क्योंकि ये तो वही जानता है ना, ये दूसरा आदमी कैसे जानेगा? अब हर आदमी थोड़ी आपके पर्स को, बैग को चेक करके देख रहा है या फोन को चेक करके देख रहा है कि जी आपके क्या, सपोज आपके बगल वाले में जो बैठे हैं लोग, वो थोड़ी देख रहे हैं कि आपके पास टिकट है। ये जो बात है ये आप ही की नॉलेज में है। ये जो पोजीशन है ना, इसको एक पोजीशन का शब्द कहा गया, इसको एक पोजीशन के तौर पे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आप ही के पोजीशन में है और आप ही को इसको साबित करना होगा। ठीक है, यही आपके सेक्शन 106 में कही गई और आपको ध्यान रखना है ये पार्टी टू दी सूट के ऊपर ये अप्लाई होता है बस। ठीक है, किसके ऊपर? पार्टी टू दी सूट। अब हम बेरेक की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 106 क्या कह रहा है, देखिए एक ही लाइन है, सिंपली कुछ नहीं है इसमें। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। स्पेशली विद इन नॉलेज का मतलब क्या है? आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? वही पर्टिकुलर पर्सन जो कि पर्टिकुलर फैक्ट अपने पास रखे है, पर्टिकुलर नॉलेज अपने पास रखे है। ठीक है ना? स्पेशली विद इन नॉलेज डिनोट करती है पोजीशन को। क्या कहा मैंने? स्पेशली विद इन नॉलेज डिनोट कर रही है किस चीज को? पोजीशन को, कि अगर कोई पर्सन ये कह रहा है तो वो बात उसी की नॉलेज में है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के पास है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखा है व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम, उसी के ऊपर होगा। सिंपल। अब इलस्ट्रेशन में वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना? ये लिखा है, देखो, व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसे कार्य को इंटेंशन से, ठीक है ना, या उससे भिन्न किसी इंटेंशन से, किसी आशय से करता है, कैसे भी करता है मतलब, तो जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित कर रही हैं, तो तब उस आशय को साबित करने का भार भी उसी पर है। ठीक है, वो ये साबित कर दे कि उसने कुछ नहीं किया। तो अब दूसरा इलस्ट्रेशन यही है, एज चार्ट विद द ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम। ठीक है, यानी टिकट उसी के पास था, तो वही साबित कर दे, बात खत्म। बस इतनी ही बात लिखी है इसमें, बाकी हम आगे देखते हैं।